हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जीके एंड मेडिसिन बाय धीरज सर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के अंदर जो हमारी क्लासिफिकेशन है, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो आपकी फार्माकोलॉजी है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसकी एक सीरीज तैयार की है, जो 1 बाय 1 जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फिर, हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है आज डायूरेटिक है। तो डायूरेटिक क्या होती है बच्चों? डायूरेटिक होती है हमारी जो यूरिन के फ्लो को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जो आपका यूरिन होता है, यूरिन का फ्लो उसको क्या करती है, उसको बढ़ा देती है। अब उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएगी और जो आपकी डायूरेटिक होती है वो कितने टाइप्स की होती है। चलिए, फर्स्ट है हमारी थायजाइड डायूरेटिक। अगर हम थायजाइड डायूरेटिक की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो ड्रग आती है क्लोरथायाजाइड, सेकंड है आपकी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, थर्ड है हमारी क्लोरथालिडोन, इंडेपामाइड, क्लोपामाइड और बेंजाथायाजाइड। अब अगर हम इसकी बात करें साइट ऑफ एक्शन की, तो इसका जो एक्शन होगा कि जो आपका डिस्टल ट्यूब्यूल्स होता है, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल का इसके अंदर क्या होगा, एक्शन होगा। तो ये जो हमारी थायजाइड डायूरेटिक है वो इस तरीके से काम करेगी। चलिए, सेकंड है हमारी लूप डायूरेटिक। अब अगर हम लूप डायूरेटिक की बात करें तो इसमें आपकी ड्रग आती है फ्यूरेसिमाइड, टेरेसिमाइड और आपका बुमेटानाइड और आपका एथाक्राइनिक एसिड। और अगर हम इसकी साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे वर्क करती है, हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है उस पर काम करती है। इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है वो फ्यूरेसिमाइड सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और क्लोरथायाजाइड भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी ड्रग आती है एमिलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राईएमिट्रीन। आपकी जो स्पाइरोनोलैक्टिन है वो इम्पोर्टेंट ड्रग है आपके एग्जाम के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायूरेटिक के अंदर से। अब अगर हम बात करें इसकी साइट ऑफ एक्शन की, तो इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ होता है, लेट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का। चलिए, नेक्स्ट है हमारी ओस्मोटिक डायूरेटिक। ओस्मोटिक डायूरेटिक ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारी जो ड्रग आती है मानिटोल आता है, यूरिया, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड। अब अगर हम बात करें इसकी साइट ऑफ एक्शन की, तो साइट ऑफ एक्शन इसका कहाँ होता है बच्चों, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट। इसका भी सेम ही होता है जो हमारा ओस्मोटिक डायूरेटिक होती है। अब अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग की बात करें तो इसमें मानिटोल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आपका आइसोसोर्बाइड के बारे में पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी की होती है, जो आपकी आइसोसोर्बाइड होती है। तो इसमें हमारी ओस्मोटिक डायूरेटिक आती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है बच्चों? इसमें ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होता है। इसमें अगर हम ड्रग की बात करें तो इसमें आपका एसिटाजोलेमाइड ड्रग आती है, आपका डोरजोलामाइड आती है और आपका मिथाजोलेमाइड आती है। इसमें 3 ड्रग आती है हमारी। अगर इसकी हम साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो साइट ऑफ एक्शन कहाँ होगा, इसका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर ये काम करती है। तो आज हमने डिस्कस किया है डायूरेटिक के बारे में कि आपकी जो डायूरेटिक होती है 4 प्रकार की, आपकी 5 प्रकार की डायूरेटिक होती है, थायजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्पेयरिंग, ओस्मोटिक और आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों वो मैंने बता दिया, आपकी क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, आपका फ्यूरेसिमाइड हो गया, आपका एथाक्राइनिक एसिड हो गया, स्पाइरोलैक्टिन हो गया और आपका मानिटोल हो गया और आपका आइसोसोर्बाइड हो गया। इतना समझ में आ गया डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।